आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसके कितने जनरेशन है? 5th जनरेशन है। ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसका नाम क्यों फर्स्ट जनरेशन रखा गया? क्योंकि ये प्रथम जनरेशन में इसका आविष्कार किया गया, इसलिए इसका फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर नाम रखा गया। जैसे फर्स्ट जनरेशन का देख लीजिए, फर्कट एंड मॉचले डेवलप्ड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC in 1946 इन द USA। फर्कट और मॉचले ने डेवलप किया था 1946 ईस्वी में USA में ENIAC नामक कंप्यूटर को। एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है ENIAC नामक कंप्यूटर को 1946 ईस्वी में USA में फर्कट और मॉचले ने डेवलप किया था। अब देखते हैं हम इस दूसरे को, इसका क्या यूज है। इन द जनरेशन वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी वेयर यूज। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था, जिसको ये बनाने में मदद की गई थी, वैक्यूम ट्यूब का। अब देखते हैं तीसरा, द टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज फ्रॉम 1946 टू 1959। ये टाइम पीरियड बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, ये MCQ में आ सकता है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट जनरेशन में 1946 से 1959 ईस्वी के बीच इसका टाइम पीरियड था, ये आपको याद रखना चाहिए। अब पंचड कार्ड एंड पेपर टैब व सेकेंडरी स्टोरेज। पंचड कार्ड और पेपर सेकेंडरी स्टोरेज में यूज किया गया था। अब पांचवा आते हैं, इट कंज्यूम्स लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यह बहुत अधिक बिजली की खपत करता था। इट कंज्यूम लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट जनरेशन जो था वो बहुत अधिक इलेक्ट्रिसिटी को खपत करता था, उसको अधिक से अधिक बिजली चाहिए चलाने के लिए, वो बहुत ज़्यादा बिजली खपत करने की क्रिया करता था। अब आ जाते हैं छठवां, इट जनरेशन लॉट ऑफ हीट। इसमें बहुत अधिक गर्मी उत्पन्न होती थी और ये बहुत जल्दी गर्म हो जाता था। ये जो कंप्यूटर था ENIAC, वो बहुत जल्द ही गर्म हो जाता था, इसलिए इसे कहा गया इट जनरेशन ऑफ लॉट ऑफ हीट। बहुत जल्द गर्म हो जाता था, हीट हो जाता था, गर्मी पैदा करता था। अब आ जाते हैं सातवां, द कंप्यूटर्स वेरी लार्ज इन साइज। ये बहुत अधिक बड़ा होता था, ये एक एक रूम के बराबर होता था, ये बहुत बड़ा होता था, एक एक रूम के बराबर होता था। अब आ जाते हैं ENIAC जो कंप्यूटर था उसका फुल फॉर्म क्या होता है। ENIAC का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। अब चलते हैं सेकंड जनरेशन पे। सेकंड जनरेशन के एक एक पार्ट को मैं बताऊंगा कि सेकंड जनरेशन क्या है, आप वीडियो पर बने रहें लास्ट तक। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का सेकंड जनरेशन क्या है, चलते हम देखते हैं। सेकंड जनरेशन, द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आर IBM 7000 एंड ATLS एंड KL9001। ये KL9001 जो है ये वर्जन है, जैसे IBM 700 वर्जन है वैसे KL9001 वर्जन है। ये दोनों फर्स्ट जनरेशन के नेम है, ये तीनों। अब हम चलते हैं, इन दिस जनरेशन ट्रांजिस्टर वाज यूज्ड। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुविकल्पी में MCQ में आ सकता है कि सेकेंड जनरेशन में किस चीज़ का यूज़ किया गया था, तो अब बताएंगे ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था। अब चलते हैं हम, द टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड जनरेशन ऑफ 1956 टू 1963। ये भी आपका टाइम पीरियड बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है, क्योंकि जितने भी इसके टाइम पीरियड है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, फोर्थ, फिफ्थ, ये जो भी जनरेशन है, ये टाइम पीरियड आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, 100% पूछे जाएंगे, ये बहुविकल्पी में पूछे जाएंगे।
तो इसका टाइम पीरियड सेकेंड जनरेशन का था 1956 टू 1963, इसका टाइम पीरियड हो गया। अब चलते हैं चौथे नंबर पे, हाई लेवल प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज फोर्टन एंड कोबोल वेयर यूज। जो सेकेंड जनरेशन में था वो हाई लेवल प्रोसीड्यूर फोर्टन और कोबोल प्रोग्रामिंग का यूज किया गया था। फोर्टल और प्रोग्रामिंग हाई लेवल प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज का यूज किया गया था। ये फोर्टल और कोबल प्रोग्रामिंग का यूज किया गया था। फोर्टल और कोबल का हम अभी फुल फॉर्म बता देंगे। अब चलते हैं फिफ्थ नंबर पे, इट कंज्यूम रियलिटी लेस पावर। ये जो था फर्स्ट जनरेशन के तुलना में सेकेंड जनरेशन का जो कंप्यूटर आया था वो फर्स्ट जनरेशन की तुलना में सेकेंड जनरेशन बहुत कम पावर खींचता था, बहुत कम बिजली खींचता था। उसमें अधिक से अधिक बिजली फर्स्ट जनरेशन में लगता था और सेकेंड जनरेशन में कुछ डेवलप करके उसमें बहुत कम बिजली पावर खर्च होती थी। ये बहुत अधिक मेरा प्लस पॉइंट है सेकेंड जनरेशन के लिए। अब हम चलते हैं सिक्स नंबर पे, इट रिलेटिविटी स्मॉल इन साइज। जो ये सेकेंड जनरेशन था वो थोड़ा छोटा हो गया था, किसके तुलना में? फर्स्ट जनरेशन की तुलना में। फर्स्ट जनरेशन की तुलना में जो कंप्यूटर था वो हमारे एक रूम के बराबर था, उससे छोटा सेकेंड जनरेशन में आ गया, थोड़ा छोटा। ये मेरा भी प्लस पॉइंट है। अब हम चलते हैं फोर्टन और कोबल का फुल फॉर्म देख लेते हैं, जो हम हाई लेवल लैंग्वेज में हम यूज़ किए गए थे प्रोग्रामिंग के। अब हम देखते हैं फोर्टन का फुल फॉर्म, फार्मूला ट्रांजिस्टर। फोर्टन का फार्मूला ट्रांजिस्टर फुल फॉर्म होता है और कोबल का कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको मैं अलग से फार्मूला क्यों लिख के इसको दिया हूँ, ये एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण फुल फॉर्म है, आप इसको देख लीजिएगा। अब हम आ जाते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कैसा रहता था कि आप जो पहले देखते थे कि जो टीवी जैसा ब्लैक एंड वाइट टीवी था, तो इस तरह के कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था। पहले इस तरह के कंप्यूटर जो ब्लैक एंड वाइट कंप्यूटर जो ब्लैक एंड वाइट टीवी आती थी, उस टाइप की आप पहले देखे होंगे कि एक कंप्यूटर आती थी इस टाइप का, जो ये पीछे से उभरा हुआ था और सामने ऐसा था, इसका इंटरफेस ऐसे था। अब हम चलते हैं कि ये फर्स्ट जनरेशन अब हम चलते हैं कि थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ये पहला नंबर देखते हैं। द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आर IBM 316, NCR 395 and TDC 316 डेवलप बाय जैक किल्बी। जो थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर था इस टाइप का कंप्यूटर ब्लैक एंड वाइट टीवी जैसा था, जो वो जैक किल्बी द्वारा आविष्कार किया गया था। अब हम चलते हैं सेकेंड नंबर को देखते हैं कि इसका क्या है। इन दिस जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट ICS वेयर यूज्ड। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी आपको अपने दिमाग में याद रखना चाहिए। यह भी आपके बहुविकल्पी में पूछ सकता है कि इंटीग्रेटेड सर्किट जो था वो थर्ड जनरेशन में यूज़ किया गया था। अब हम चलते हैं तीसरे नंबर पे, द टाइम पीरियड ऑफ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज फ्रॉम 1965 टू 1971। ये भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण टाइम पीरियड है, इसको भी आप बहुविकल्पी में देख लीजिएगा। मैं जितने भी टाइम पीरियड बता रहा हूँ उसको आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना चाहिए। ये मेरा जो था 1965 से 1971, ये जो टाइम पीरियड है आप उसे याद रखिए। अब आते हैं नेक्स्ट पे, डेवलप ऑफ मिनी कंप्यूटर। जो छोटे छोटे कंप्यूटर थे वो थर्ड जनरेशन से शुरुआत हुए, जो मिनी कंप्यूटर से थे उसे डेवलप ऑफ मिनी कंप्यूटर वो थर्ड जनरेशन से ही आपको आविष्कार करना स्टार्ट हो गया था, जो मिनी कंप्यूटर्स थे छोटे छोटे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे, इन दिस जनरेशन OS वाज डेवलप्ड। OS का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम।
जो थर्ड जनरेशन था उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया गया और वहीं से डेवलप भी किया गया। जो थर्ड जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड, थर्ड जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम का आविष्कार किया गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, स्मॉलर देन सेकेंड जनरेशन। जो फर्स्ट और सेकेंड की तुलना में थर्ड जनरेशन बहुत छोटा होता था, स्मॉल बहुत होता था। सेकेंड जनरेशन की तुलना में आप फर्स्ट जनरेशन की भी तुलना में देख सकते हैं। जो थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है वो बहुत छोटे छोटे कंप्यूटर थे, जो हम दिखा सकते हैं। इस टाइप के आपका जो कंप्यूटर था, इस टाइप के आपको जो कंप्यूटर था ब्लैक एंड वाइट, वो मिनी कंप्यूटर की तुलना में वो ऐसे ही आपको दिखता था, मिनी कंप्यूटर की तरह। अब हम चलते हैं 8वां नंबर पे, अब हम चलते हैं 7वां नंबर पे, इट स्पीड इन नैनो सेकेंड। जो कंप्यूटर का स्पीड था वो बहुत नैनो सेकेंड में था, बहुत हाई स्पीड में भी था वो। अब हम चलते हैं 8वां नंबर पे, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक फोर्टन, सेकेंड टू फोर्थ, कोबल, पास्कल, पीवी, एल्गोल 68। जो थर्ड जनरेशन का प्रोग्रामिंग था वो बहुत हाई लेवल लैंग्वेज का था, जैसे फोर्टन हो गया, कोबल हो गया और पीवी, एल्गोल 68। वो बहुत हाई लेवल की प्रोग्रामिंग उसमें यूज़ की गई थी थर्ड जनरेशन में, और बहुत हाई स्पीड भी उसका था। उसको काम करने की बहुत अधिक क्षमता थी फर्स्ट और सेकेंड की तुलना में। अब हम चलते हैं फोर्थ जनरेशन को देखते हैं। तो हम चलते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसका क्या क्या पॉइंट है हम देख लेते हैं फोर्थ जनरेशन का। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें मिनी कंप्यूटर की तुलना में एक माइक्रो कंप्यूटर है, जो हम लोग आज के दौर में यूज करते हैं। जो हम लोग यूज करते हैं कंप्यूटर वो माइक्रो कंप्यूटर है। वो अब मिनी कंप्यूटर थर्ड जनरेशन में था, और जो हम लोग यूज करते हैं वो फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर है, जो हम लोग यूज करते हैं। तो देखते हैं इसका क्या क्या पॉइंट है, चलिए देखते हैं। द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आर डेक 10 स्टार 1000 एक्सेट्रा। ये दोनों फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर का नाम है। ये कभी कभी एग्जाम में भी पूछ सकता है कि फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर का नाम बताओ, तो ये दोनों आप लिख दीजिएगा, आपका 100% सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट क्या है उसका देख लेते हैं। इन दिस जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर वेयर यूज। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। फोर्थ जनरेशन जो था वो माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था। अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। द टाइम पीरियड ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर वाज फ्रॉम 1971 टू 1985। ये भी टाइम पीरियड इम्पॉर्टेंट है, बहुविकल्पी में पूछ सकता है। हम शुरू से ही आपको बताते चले आ रहे हैं कि जो फोर्थ जनरेशन का जो टाइम पीरियड है 1971 से 1985 के बीच में था। ये आपको बहुविकल्पी में पूछ सकता है। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे, देखते क्या है। सेमी कंडक्टर वाज यूज्ड फॉर प्राइमरी मेमोरी। जो सेमी कंप्यूटर था जो सेमी कंडक्टर था वो फोर्थ जनरेशन में प्राइमरी मेमोरी के स्टोरेज था। जो सेमी कंडक्टर था फोर्थ जनरेशन में प्राइमरी मेमोरी के स्टोरेज था। पांचवा क्या है, डेवलप ऑफ माइक्रो और पीसी। जो डेवलप किया गया था माइक्रो कंप्यूटर वो पीसी के रूप में डेवलप किया गया था। पीसी मतलब जो हमारा डेस्कटॉप पीसी जो कंप्यूटर होता है, पर्सनल कंप्यूटर, उसे हम पीसी कहते हैं। अब छठवां देख लेते हैं क्या होता है। इन दिस जनरेशन कंप्यूटर सॉ द डेवलपमेंट ऑफ जीयूआई। जो इस जनरेशन में जो कंप्यूटर लॉन्च किया था वो जीयूआई बेस पे डेवलप किया था। जीयूआई होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है मैं बताता हूँ। जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था वो फोर्थ जनरेशन में उसे डेवलप किया गया था, उसी के अंतर्गत। अब एक हम इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म देख लेते हैं। आईबीएम का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये भी आपको, ये दोनों आपको
एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि GUI बेस किस जनरेशन में लॉन्च किया गया था, तो आप बता देंगे 4th जनरेशन में GUI डेवलप किया गया था। अब हम चलते हैं 7वें पे। 7वां क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज लाइक C++ एंड DBMS यूज्ड इन दिस जनरेशन। जो हाई लेवल लैंग्वेज का जो कंप्यूटर था उसे C++, एंड DMS के बेस पर उसे लॉन्च किया गया था। अब हम चलते हैं 5वां पे। 5th जनरेशन या फ्यूचर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। 5th जनरेशन क्या होता है और फिफ्थ जनरेशन क्या होता है और फ्यूचर जनरेशन क्या होता है? ये दोनों एक ही नेम है, 5th जनरेशन या फ्यूचर जनरेशन। फ्यूचर जनरेशन जो चल रहा है मेरा और जो अभी चलेगा, फ्यूचर जनरेशन। इसका क्या क्या पॉइंट है हम देख लेते हैं। द 5th जनरेशन कंप्यूटर आर डेस्कटॉप, लैपटॉप, पामटॉप। जो 5th जनरेशन का कंप्यूटर है वो डेस्कटॉप है, PC, लैपटॉप और पामटॉप के रूप में उसे यूज किया गया, उसे डेवलप किया गया। ये 5th जनरेशन के कंप्यूटर के नाम है, डेस्कटॉप, लैपटॉप और पामटॉप। आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि 5th जनरेशन के कंप्यूटर का नेम बताइए, तो आप डेस्कटॉप, लैपटॉप और पामटॉप बता सकते हैं। अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट इसका देख लेते हैं क्या है। द टाइम पीरियड ऑफ 5th जनरेशन इज 1985 टिल डेट। टिल डेट का मतलब क्या हुआ? 1985 से अब तक जो इसका टाइम पीरियड है इसे आप देख लीजिए, 1985 टिल टाइम। 5th जनरेशन का आपका टाइम पीरियड एग्जाम में पूछ सकता है 1985 से टिल टाइम अब तक जो चल रहा है। अब हम देख लेते हैं कि रैम क्या है 3rd जनरेशन में, थर्ड पॉइंट में। रैम एंड रोम इज यूज्ड फॉर प्राइमरी स्टोरेज। जो 5th जनरेशन था उसे प्राइमरी स्टोरेज के रूप में रैम और रोम का यूज किया गया। अब 4th देख लेते हैं। HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD इज यूज्ड फॉर सेकेंडरी स्टोरेज। जो 5th जनरेशन में सेकेंडरी स्टोरेज का था उसे HDD और SSD के रूप में यूज किया गया सेकेंडरी स्टोरेज में। अब 5वां देख लेते हैं। 5वां पॉइंट क्या है? ऑल हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक C++, जावा, पाइथन, नेट एक्सेट्रा इंक्लूड। जो 5th जनरेशन में था वो C++, जावा, पाइथन, नेट इंक्लूड था, उसे हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में यूज़ किया गया 5th जनरेशन में। अब हम शॉर्ट में समरी देख लेते हैं। इसका समरी क्या है? इसे आप समरी समझ लेंगे तो पूरा वीडियो समझ में आ जाएगा। इस समरी का, पूरे वीडियो का समरी हम 1 मिनट में आपको समझा देते हैं, आप ध्यान से देखते रहिए। समरी, जो जनरेशन है 1st जनरेशन, उसमें कोर एलिमेंट के तौर पर वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था, जिसका टाइम पीरियड 1946 से 1959 था। इसका आप टाइम पीरियड, वैक्यूम ट्यूब और 1st जनरेशन आप इसमें देखते रहिए। और 2nd जनरेशन क्या है? 2nd जनरेशन में क्या यूज किया गया था? कोर एलिमेंट के तौर पर ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था, जो 1959 से 1965 का इसका टाइम पीरियड था। इसे आप शॉर्ट में देख लेंगे तो याद हो जाएगा। 3rd जनरेशन देख लेते हैं। ICS, जो ICS का क्या फुल फॉर्म है? इंटीग्रेटेड सर्किट। जो इसका टाइम पीरियड 1965 से 1971 के बीच में था। आप इसका टाइम पीरियड भी देख लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और 4th जनरेशन क्या है? जो इसका कोर एलिमेंट माइक्रो प्रोसेसर। 4th जनरेशन में कोर एलिमेंट के तौर पर माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया गया था, जिसका टाइम पीरियड है 1971 से 1985 के बीच में इसका टाइम पीरियड है। और 5th जनरेशन में ULA, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, जो इसका कोर एलिमेंट है। और इसका टाइम पीरियड क्या है? 1985 टू टिल टाइम, जो अब तक चला 1985 से अब तक का जो चल रहा है वो फ्यूचर जनरेशन यानी 5th जनरेशन। इसमें कोर एलिमेंट के तौर पर ULSI
अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड के रूप में इसके कोर एलिमेंट का यूज किया गया था, जो मैं एक बार फिर आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब 1946 से 1959, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर 1959 से 1965 और थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट 1965 से 1971, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर 1971 से 1985, फिफ्थ जनरेशन में ULSI जो 1985 से टू टिल टाइम अब तक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।